धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। गायत्री कॉन्शियस सेंटर केटी में हमारे साप्ताहिक सत्संग में, जो कि हर थर्सडे को शाम को 8 से 9 होता है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए हम हमारी भारतीय संस्कृति का, जिसे महामंत्र कहा जाता है, गुरु मंत्र कहा जाता है, बीज मंत्र कहा जाता है, और जो विवेकशीलता को जागृत करने वाला मंत्र है, जिसका सभी अवतारों ने जिसकी उपासना की थी, और प्रत्येक ऋषि मुनियों ने भी जिस मंत्र के बारे में विस्तृत लिखा है कि कितना शक्तिशाली ये मंत्र है, उस महामंत्र का एक बार सूर्य का ध्यान करते हुए हम सब एक साथ बोल। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा विषय चल रहा है हमारे व्यक्तित्व निर्माण के जो 2 शास्त्र हैं। एक है गायत्री की पंचकोशीय साधना और दूसरा है योग दर्शन। हमारे जो 6 दर्शन में से एक दर्शन है, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, और इसे हम समझ रहे हैं। हमने देखा कि इसके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और उसमें हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम यहाँ तक हम समझे, और थोड़ा बहुत ये क्या है, कैसे हम इसे संपन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। वैसे तो इसका पूरा जो गुरुदेव ने 6 दर्शन के ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव का बृहद ट्रांसलेशन है कि योग दर्शन को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। और इसकी ऑडियो बुक्स भी हमारी गायत्री परिवार की वेबसाइट awgp.org पर भी हैं, और मेरी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी 15 घंटे के समय की पूरी ऑडियो बुक्स हैं, जिसमें आप डिटेल समझ सकते। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। बाकी के 4 जो आयाम है इसके, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम योग दर्शन में मनुष्य के कुछ जो दुर्गुण होते हैं इसके अंदर, और जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही बाधाजनक होते हैं, उसे इन 5 उन्होंने ऐसे दुर्गुण जो बहुत ही महत्व दिया गया है कि जो हमारी व्यक्तित्व के विकास की प्रगति में बहुत बाधा डालते हैं, उसे पंच क्लेश कहा गया योग दर्शन की भाषा में। और ये पंच क्लेश क्या क्या है? ये है एक अविद्या, फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो थोड़ा ये इसके बारे में थोड़ा सा समझकर हम आगे बढ़ते हैं कि यह 5 दुर्गुणों पर भी हमें विजय लेनी। तो पहला है अज्ञान, अविद्या जिसे कहते हैं। मनुष्य को अज्ञान, अविद्या को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो उसे जो सत्य ज्ञान है वो है ही। मान लीजिए जो लोग पशु स्तर का जीवन जीते हैं, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो तैयार ही नहीं है, जीवन क्या है वो समझने की जिनको इच्छा ही नहीं होती है, तो वो तो बिल्कुल
ज्ञान विहीन है, यह एक अविद्या का एक आयाम हुआ। और दूसरा इससे भी बहुत खराब, वो है मिसकंसेप्ट। देखिए, कोई व्यक्ति अज्ञानी है, लेकिन वो जब सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है तो इजीली वो कहाँ से मुझे प्राप्त होगा यह सब ढूंढ ले। या तो हम इसे ज्ञान समझाने कोई उसे जाएंगे, उससे जो ज्यादा थोड़े ज्ञानी हैं तो वो समझने की कोशिश करे। लेकिन जो मिसकॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, गलत मान्यताएं जिसके मन में हैं, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो ईश्वर के बारे में हो, चाहे वो अपने बारे में हो, लेकिन वो समझता ही कुछ, सत्य कुछ और है और वो समझता कुछ और है, और उसे यही श्रद्धा है कि मैं जो जानता हूं वो सही ज्ञान है और मैं जो सोचता हूं ये सोच सही। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक तो वो दुराग्रही होते हैं, वो जो समझ रहे हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, ये पहले समझाना पड़ता है। जबकि वो कोऑपरेट भी नहीं होता, क्योंकि वो यही समझाएगा कि नहीं, मैं जो जानता हूं, मैं जो मेरा जो ज्ञान है वही सही। और इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे विश्व में 9,000 से ज्यादा तो सिर्फ धर्म संप्रदाय हैं जो अलग अलग ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं। कोई कहता है हमारा ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है हमारा परब्रह्म परमात्मा ऐसा है, हमारा गॉड ऐसा है। ऐसे अलग अलग स्वरूप हम देखते हैं, जबकि परब्रह्म परमात्मा एक ही है। तो वही सत्य होगा कि जो वास्तविक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वो हम जाने। तो ये मिसकॉन्सेप्ट जो अविद्या अज्ञान में आती है, इसमें और ज्यादा तकलीफ है। ऐसे व्यक्ति को पहले तो ये समझाना पड़ेगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, आपका जो ज्ञान है वो गलत है। और ये कहने से उसका अहंकार हर्ट होगा, वो मानने को तैयार भी ना हो सके, ऐसा हो सकता है। और किसी भी तरीके से उसे यह समझाया जाए कि ये गलत ज्ञान है, तो मान लीजिए वो दूर हो, उसके बाद फिर से उसे जो सच्चा ज्ञान है वो समझाना पड़े गुरु के द्वारा, या तो उससे जो ज्ञानी व्यक्ति है। तो ये अविद्या योग दर्शन में सबसे पहले जो 5 क्लेश हैं उसमें कहा गया है। जिसे भी अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसे भी अपनी प्रगति करनी है, तो उसे सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और अगर गलत कंसेप्ट अपने अंदर कोई है तो इसका एक ऑब्जर्वेशन करके उसे निकालना भी पड़े। तो ये है अविद्या को हमें दूर करना, नंबर 1। उसके बाद अस्मिता आता है। अस्मिता का अर्थ है अहंकार। मैं की भावना तो सब में होती ही है, लेकिन अहंकार जब जागृत होता है तो इस अहंकार का मॉडल के स्वरूप में रामायण में रावण को दिखाया। जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं वो अलग 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 राक्षसों के रूप में दिखाए गए हैं। तो अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हूं, मैं ही बहुत पैसे वाला हूं, मैं ही सबके पर शासन करूं, मैं जो कहता हूं वही सब करने चाहिए। इन सभी कई दुर्गुणों का कारण ये अहंकार हो। और अहंकार के साथ, जैसे रावण के साथ विश्व के पूरी राक्षस सेना जुड़ी हुई थी, ऐसे ही अहंकार के साथ पूरे के पूरे दुर्गुण जुड़े हुए। अगर आप अहंकार को ठीक कर लें तो सभी दुर्गुण ठीक हो सकते। तो इस अहंकार को हमें समझना। वैसे
प्रत्येक जीव अपने आप में एक अलग अस्तित्व तो वो फील करता ही है, और वो परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से ही हुआ है। परब्रह्म परमात्मा ने जब यह संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामी में एक में से अनेक हो जाऊं, तब अनंत जीवों का, अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन हुआ। और जब वो संकल्प करेंगे कि मैं फिर से एक हो जाऊं, तब जिसे महाप्रलय कहते हैं, पूरा का पूरा ये कोटि कोटि ब्रह्मांड से बना हुआ ये पूरी सृष्टि फिर से उसके कारण में विलीन हो जाएगी, इसे महाप्रलय कहते हैं। तो अहंकार सत्व गुणी होना चाहिए। आमतौर पर अहंकार दुर्गुण से युक्त होता है। तो इस अहंकार को समझना यह भी योग दर्शन का बड़ा महत्व का विषय। इसके आगे तीसरा जो है वो है राग। राग का अर्थ होता है अपना ही स्वार्थ देखना, दूसरों के बारे में कभी न सोचना, और एक ऐसा प्रेजुडाइज रखना कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। वो क्या चीज है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, और सभी चीजों को देखते हुए सभी व्यक्तियों को जब आप देखते हैं, तब बस एक ही चिंतन आप में होता है कि इसमें मुझे क्या लाभ, मेरा कौन है, बाकी के मेरे नहीं। तो यह राग से क्या होता है, तटस्थ दृष्टिकोण जो हमें आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मेरा भाई है और वो मेरा भाई नहीं है, तो मेरा भाई अच्छा, मेरा बेटा अच्छा, उसकी कोई गलती नहीं, और दूसरा गलत। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तब यह राग हमारे अंदर एक जागृत होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, और जो पराया है उसे हम जहां तक हो सकता है क्रिटिसाइज कर। हमारे जो भी निर्णय होते हैं ये सब इस राग के कारण से ही हम गलत। और इससे क्या होता है, जो हमारा कर्म है, पाप और पुण्य, दो प्रकार के कर्म हम जीवन में करते हैं, और इससे हमें सुख या दुख मिलता है। लेकिन जब हमारे अंदर राग होता है, प्रेजुडाइज होता है, तो हम गलत निर्णय लेते और गलत कार्य करते। इसकी वजह से क्या होता है, हम पुण्य की जगह पाप कर्म में ज्यादा रहते। यह तीसरा राग। और फिर चौथा है द्वेष। द्वेष वो चीज है कि हम किसी दूसरे की प्रगति, किसी दूसरे का सुखी होना देख नहीं। पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति मेरी ही हो, उसे मैं ही भोगूं, इससे मैं ही आनंद लूं। दूसरा व्यक्ति अगर जरा भी प्रगति करता है, जरा भी उसे आनंद आए ऐसी बात पर आगे बढ़ता है, हमें मजा नहीं आता, हमें इससे दुख और कष्ट होता है। यह है द्वेष। पड़ोसी अच्छी से अच्छी कार लाया, हम जल के खड़े हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। अरे वो इतनी कम कीमती गाड़ी लाया, कैसे ना। हम ये नहीं सोचते कि हमारा पड़ोसी है भाई, वो अच्छी कार लाया है तो कभी हमें भी उपयोग में आएगी। लेकिन हम अपने मित्रों की, अपने पड़ोसी की, अपने भाई की प्रगति, आनंद देख नहीं सकते। ये चौथा दुर्गुण व्यक्ति में होता है, जबकि वास्तविक में उसे पूरे विश्व को अपना समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति के जो महत्व के आदर्श हैं
वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये भाव जब जागृत होते हैं तो हमें प्रत्येक जीव का आनंद अपना आनंद, प्रत्येक जीव की प्रगति अपनी प्रगति, और वो और भी प्रगति करें इसके लिए हम अपने हृदय से भाव प्रदर्शित करते। और फिर पांचवा जो है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। वैसे मृत्यु का भय आवश्यक है, सामान्य कोटि के जो जीव हैं इन सबको मृत्यु का भय अगर न हो तो थोड़ी सी मुश्किलें आएगी तो वो सुसाइड कर ले। आजकल देखते हैं हम समाज में सुसाइड बढ़ गए हैं, और गुरुदेव ने इसके पर एक पूरी पुस्तक लिखी है कि सुसाइड क्यों। हम मनोबल खो चुके हैं आज के युग में। लेकिन मृत्यु का भय का मूल कारण होता है अज्ञान। हम परब्रह्म परमात्मा की इस सृष्टि में जो कुछ भी परब्रह्म परमात्मा ने बनाया है, उन्होंने डिजाइन किया है, उसे समझना आवश्यक। ये आवश्यक है इसीलिए उसे बनाया गया है। छोटी से छोटा एक कंकर भी इसकी जरूरत है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा के द्वारा इसे बनाया, डिजाइन किया गया। हम नहीं जानते कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं। हमें अपने स्वार्थ की चीजें कीमती लगती हैं, और जो अपने लिए नहीं है, अपने उपयोग का नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं। जबकि परब्रह्म परमात्मा का प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव उनके द्वारा बनाया है, और उसका अपना एक महत्व। और ऐसे ही मृत्यु भी परब्रह्म परमात्मा ने ही बनाई। जन्म, जीवन और मृत्यु। हमें जन्म से तो आनंद होता है, लेकिन मृत्यु से हमको दुख होता है। हम भी भयभीत रहते हैं। मृत्यु अगर आ जाती है ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, तो भयभीत हो जाते हैं। और इसका कारण अज्ञान। हमें ये दूर करना, मृत्यु का महत्व समझना है, मृत्यु का स्वरूप समझना है, मृत्यु का क्या रीजन है जो परब्रह्म परमात्मा ने बनाई है। और अगर मृत्यु न हो प्राणियों की, शरीरधारियों की, तो क्या परिस्थिति होगी, इन पर भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि बाल बुद्धि जो होती है ये कई बार यह सोचती है कि जैसे सांप सीढ़ी की गेम है, तो छोटा बच्चा ये सोचेगा कि अरे इसमें ये सांप बेकार है, इसे निकाल डालो। लेकिन वो यह नहीं सोचता कि अगर इसमें सांप नहीं होंगे तो गेम गेम नहीं रहे। जब हम देखते हैं तब हमें मालूम होता है, रात्रि है तो दिन की कीमत होती है, और दिन है तो रात्रि की कीमत होती है। सुख है तो दुख को जान सकते हैं, और दुख है तो सुख की कीमत होती है। गरीबी है, अमीरी भी है। अमीर है, जीवन का आनंद ले सकते, लेकिन फिर वही अमीर अपने आप गरीबी को भी स्वीकारते हैं कि हम अमीरी को छोड़ देते हैं। हमारे कई महापुरुषों ने, बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, रामदास स्वामी से लेके, अपनी करोड़ों की मिल्कत होते हुए भी, अपने हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी भी अपनी उस वक्त के लाखों की मिल्कत और जायदाद को समाज कल्याण के लिए दे दिया, और खुद गरीबी ओढ़। गांधी जी ने खुद गरीबी ओढ़। कई कई महापुरुष। तो गरीबी
भी इंपॉर्टेंट और अमीरी भी। लेकिन ये तब हम समझ सकते हैं जब इसका हम महत्व समझ। तो योग दर्शन में इन 5 क्लेशों में से जो आखिरी है मृत्यु का भय, उसे भी हमें दूर करना। हमारे जो अवकाश यात्री होते हैं और ये सब कई साहसिक कार्यों के लिए भेजे जाते हैं, उनको ये खास ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लीजिए कि स्पेस में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बचेंगे नहीं अब, फिर भी आपको भयभीत नहीं, आपको स्थिर रहकर ये सोचना है कि इस कंडीशन से भी मैं बच सकता हूं और इसके उपाय आपको सोचने। लेकिन अगर आप भयभीत हो जाएंगे तो आप चिंतन नहीं कर सकेंगे और इसका कोई ना कोई उपाय होगा भी तो आपकी ध्यान में नहीं आएगा, वो उपाय आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे और बचने की पॉसिबिलिटीज होते हुए भी आपको मृत्यु का वरण। एक्सीडेंट जो होना है वो तो होना ही है, स्थित प्रज्ञ होके आपको चिंतन कर। तो इन 5 क्लेशों को हम योग दर्शन की अलग अलग जो हमें साधना दी गई है, 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, और अब हम आगे जिसे समझेंगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और आखिरी 3 धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ जब हम करते हैं तो उसे संयम कहा जाता है। तो आइए आज का हमारा आगे का जो टॉपिक है, हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक हमने देखा। अब हम प्रत्याहार, जो हमारा 8 में से 5वां आयाम है योग दर्शन का, अष्टांग योग का। किसी कवि ने कहा है, मन कपड़ा मैला भया, इनमें बहुत बिगाड़, ये मन कैसे धोई, ये संतो करो विचार, सदगुरु धोबी ज्ञान जल, साबु सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार। मन कपड़ा मैला हो गया अज्ञानता की वजह से, अकर्म की वजह से, कुसंस्कारों की वजह से, और इनमें बहुत बिगाड़ा। जब हम अपने आप का पर्यवेक्षण करते हैं तब ये मालूम होता है। अब इस मन को, ये मन कैसे धोइए, संतो करो विचार। अब इस मन को हम कुसंस्कारों से, कुविचारों से कैसे बचाएं? हमारे गुरुदेव ने जो 4 स्टेप दिए हैं उसमें से व्यक्तित्व निर्माण के लिए आत्म पर्यवेक्षण, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास, इसमें पहला ही है आत्म पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन अपने आप का। तो इसके लिए जो उपाय कहा गया, सदगुरु धोबी, इसे धोने वाला कौन है? मन को कौन धो सकता है? गुरु की आवश्यकता। और गुरु आजकल तो बहुत सामान्य कथाकार भी गुरु बन गए हैं। कथाकार का एक अपना स्थान होता है, गुरु का बहुत ही ऊंचा स्थान है, और गुरु के लिए 2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कही गई है हमारे धर्म में। ये ब्रह्म क्षोत्र और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, तो ही गुरु बन सकते हैं। यानी कि परब्रह्म परमात्मा को जिसने साक्षात्कार किया है और परब्रह्म परमात्मा जो करना चाहते हैं, इस जगत को जैसे चलाना चाहते हैं, वो भी वो जानते हो, ताकि उस कार्य के लिए
अपने आप को और अपने शिष्यों को लगा सके सही कार्य। और इसलिए सदगुरु धोबी ज्ञान जल, नॉलेज की आवश्यकता है। दूसरी, सही ज्ञान हमने अविद्या में सबसे पहले थे। और साबु सृजनहार, पर ब्रह्म परमात्मा के नाम का हम उपयोग करें, जप करें, गायत्री मंत्र का जप साधना के लिए आवश्यकता है। फिर सूरत शिला पर धोइए, ये सूरत शिला जो है वो है ध्यान। हमें ध्यान बड़ा आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। निकसे ज्योति अपार, और इस ध्यान के द्वारा हम उस परब्रह्म परमात्मा की ज्योति को भी देख सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। 3 साक्षात्कार हमें जीवन में करने हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार। इन तीनों को हमें समझ। तो प्रत्याहार का अर्थ है प्रति आहार। जो सामान्य तरीके से जो आहार लिया जाता है वो नहीं, अब दूसरा। यानी कि गीता में इसको समझाते हुए भगवान ने कहा है कि सामान्य व्यक्ति जब सोता है तब योगी जागृत रहता है, और सामान्य व्यक्ति जब जागृत रहता है तब योगी सो जाता है। ये अलंकारिक। तो कई लोग ऐसा करते हैं, चलो लोग दिन को जागृत रहते हैं तो हम दिन को सो जाएंगे, और रात को हम जागृत रहेंगे क्योंकि रात को लोग सो जाते हैं तो हम योगी बन जाएंगे। तो ये ठीक तरीके से जो अलंकारिक चीज है उसे समझे बगैर हम वो कार्य करने लगे तो इससे कई बार अच्छा तो परिणाम नहीं मिलता, लेकिन तो नुकसान तक हो जाता। तो प्रत्याहार, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जिससे आकर्षित होते हैं, जिसकी इनकी इच्छा होती है, इन सब से विपरीत योगी को अपना जीवन बनाना पड़ता। सामान्य व्यक्ति धन दौलत पाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, इंद्रियों के सुखों के पीछे पागल हो जाते हैं, अहंकार को बढ़ाते रहते हैं और कई दुर्गुणों को अपने व्यक्तित्व में पोषते रहते हैं और कुकर्म की ओर सक्रिय होते। योगी को इन सभी बातों में, जिसमें सामान्य व्यक्ति जागृत है उसमें सोता है। उसे न तो पैसे की कोई जरूरत होती है, न वो बैंक की और लोलुप नजरों से देखता है, न कीमती कारों की ओर उसे कोई आकर्षण होता है। प्रति आहार, प्रत्याहार। अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें जैसे विश्व के 99% जैसे जीवन जीते हैं उससे कुछ अलग करना, उससे थोड़ा विपरीत भी करना पड़े, क्योंकि सच्चे भक्त को परब्रह्म परमात्मा पर श्रद्धा होती है। इसलिए न तो उसे यह चिंता होती है कि पैसे के बगैर मैं क्या करूं, बुढ़ापे में मेरा कौन सहायक हो, ये सब चिंताओं से। और ये सिर्फ और सिर्फ यही चिंतन करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा की क्या इच्छा है और मैं उनकी इच्छा जो है ऐसा ही कार्य करूं, उसमें समर्पित हो जाऊं। मोक्ष की जो 4 अवस्थाएं हैं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य, ये इसमें ये जो सायुज्य है ये क्या है? सायुज्य का अर्थ होता है कि हम परब्रह्म परमात्मा को समझ लें, वो क्या करना चाहते हैं और उसी कार्य में हम लग जाएं, ताकि परब्रह्म परमात्मा की इच्छा और हमारी इच्छा अलग न हो।
गुरुदेव कहते थे ना, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और परब्रह्म परमात्मा के हाथ की कठपुतली। अब गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं, जो मालिक कहता है वही करता है। ऐसे ही कठपुतली मदारी के अंगुलियों से जो डोरी बंधी हुई होती है, और वो जैसे जैसे वो उंगली चलाता है वैसे ही नृत्य करती है। इसकी भी अपनी कोई इच्छा नहीं। इसे सायुज्य कहा। चार जो मोक्ष की के गुण हमारे अंदर जो जागृत होते हैं व्यक्तित्व के अंदर, उसमें एक है सायु, पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा को जान सके और ऐसे ही अपने जीवन को बनाना। तो हमें सामान्य व्यक्तियों से हमारा व्यक्तित्व अलग करना पड़ेगा। हम आप सामान्य व्यक्तियों के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहेंगे तो भी तकलीफ होगी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब एकत्रित होते हैं तो कोई आध्यात्मिक बात तो होती नहीं है। यही होता है, मैंने ये किया, मैंने ये भौतिक चीजें प्राप्त की, मेरा पेमेंट इतना है, मैं कितना पैसे वाला हूँ, मैंने ये मर्सिडीज गाड़ी ली, मैंने वो लिया है। और आप अगर इस रेस में पड़ेंगे तो जीवन भर इसमें से बाहर। जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा तब आपको अपने पुराने दोस्त, अरे वो तो अब हमारे स्टेटस के नहीं है, तो आप करोड़पति हो गए तो आप करोड़पतियों के साथ अब जिएंगे, उनकी पार्टियों में जाएंगे, वहां यही तकलीफ होगी, क्योंकि आपसे भी बड़े करोड़पति वहां आएंगे और फिर वही दुख, दर्द, ईर्ष्या, अपमान, क्योंकि जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। और अगर मान लीजिए आप विश्व के सबसे बड़े नंबर 1 पैसे वाले व्यक्ति हो गए, तो जो है उसे आपने देखा है। रिसेंटली हमारे एप्पल के मालिक ने जब कैंसर में की वजह से अपना शरीर छोड़ा तो मृत्यु के पहले उन्होंने एक अंतिम संदेश लिखा था। क्या था? पछतावा अपने जीवन के बाद। उन्होंने वही कहा कि मैंने वो जो करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर दिया। जिन पैसों के लिए मैं जीवन जीता हूं, जो सिकंदर ने भी यही कहा। गुरुदेव की एक पुस्तक है, अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, उसमें एक मल्टी मिलियनर कोई न्यूयॉर्क में वो रहते थे, एडिंगटन नाम के व्यक्ति का उन्होंने पूरा जिक्र समझाया। बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन मृत्यु के वक्त पश्चाताप किया और उन्होंने फिर एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया अपने पूरे पैसे का, और कहा कि भाई इस ट्रस्ट से लोगों को ये ज्ञान दो कि इन भौतिक जीवन में कोई आनंद नहीं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कीजिए, अपने जीवन को, मनुष्यता को समझिए, मनुष्य के योग्य जीवन बनाइए, अपने प्रेम का विकास। दुखी, दरिद्र, पीड़ितों की सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता। वो आनंद आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वो आनंद नहीं। तो प्रत्याहार हमें अपनाना पड़ेगा। अब देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, प्रत्याहार में 2 चीज आती है। गलत जो अपेक्षाएं रखनी है जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा, वो योगी नहीं रखेगा, महापुरुष नहीं रखेगा। और जो वास्तविक में करना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं होता इन लोगों को, वो योगी को करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर अपने प्रेम को विकास करना चाहिए। आप देखिए, जितने भी महापुरुष आप देखेंगे, उन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर विश्व कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है। और उन लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
कि जिसने मृत्यु के समय सिकंदर की तरह पछताना पड़ा हो कि मैं सुयोग्य जीवन नहीं जिया, मैंने गलत राह अपनानी। भगत सिंह को फांसी मिली थी, लेकिन फांसी के तख्ते पर भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने अपना जीवन गंवा दिया, मैंने गलत काम कर दिया और मुझे ये गलत परिणाम मिल रहा है। आनंद 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 ही जीवन में भी ये अनुभूति करते हैं और मृत्यु के समय भी वे आनंद आनंद ही प्राप्त करते। तो हमें प्रत्याहार बड़ा आवश्यक। जटायु को देखिए, जटायु ने रावण का विरोध। अब देखिएगा, कई महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अवांछनीयता का विरोध अपने जीवन में किया। विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया, भाई तुम गलत कर रहे हो। मंदोदरी ने भी, उसकी पत्नी ने भी कहा कि आप गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम गलत आएगा। अहंकार, स्वार्थ, कामुकता ये सही निर्णय नहीं लेने देती। गीता में भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा कि बुद्धि का नाश कैसे होता है? क्रोध से। और क्रोध क्यों आता है? राग से और द्वेष। इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा, और इसमें जो बाधक कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो भाई हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, इसके ऊपर क्रोध है जो अपने स्वार्थ के बीच में आता है, जो अपने इंद्रिय सुखों के बीच में आता है। और इसलिए महापुरुषों को प्रत्याहार करना आवश्यक। मीरा ने एक राजघराने की बहू थी, लेकिन जब उसे कहा गया कि मांस हमारा महाप्रसाद है और ये महाप्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, उसने विरोध किया पूरा। ये गलत चीज है, मैं राज्य को छोड़ दूंगी, मैं महल को छोड़ दूंगी। और उन्होंने यह किया। उन्होंने राज्य के सभी सुखों को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया, और उनका अंतिम समय कैसा है अब देखिए। शरीर वो भगवान की मूर्ति में विलय हो गई। देखिए भक्त की अवस्था क्या हो। जहां वो द्वारका के वहां के मंदिर में वो जब आखिरी समय पहुंची और भगवान की मूर्ति को देखते हुए जो भावुक होकर वो उसकी ओर दौड़ी, और वहां के पुजारी ने ये डिस्क्रिप्शन किया कि हाँ, मैंने एक किसी बहन को देखा था, बहुत ही भक्त थे, और भावुक होकर जब उन्होंने को भगवान के दर्शन हुए तो भगवान की ओर हमने ना कहा तो भी दौड़े 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 आए और बीच में से अदृश्य। मालूम नहीं कहा। ईश्वर की एकाकार। अगर ये प्रत्याहार उनके द्वारा नहीं हुआ होता तो यह अवस्था वो प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही युयुत्सु जो दुर्योधन का भाई, उसने भी दुर्योधन को रोका था, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, युद्ध का परिणाम गलत आए। ऐसे ही हमारे एकनाथ करके महान संत हो, अब वो गंगा का जल लेकर उत्तर में से कावड़ में लेकर चलते 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 साउथ में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करने का था गंगा जल। कितनी मेहनत से, कितने दिनों से चलते चलते वो गए, और थोड़ी ही दूर पर मंदिर था। इतने में रास्ते में एक
गधा डोंकी प्यास से तड़प रहा, लोग उसे देख देख कर जाते रहते, चलो भाई तो अपवित्र है, इसे छुएंगे तो क्या होगा, अभी तो वो तो अपने कर्म का भुगतता है, हमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें तो भगवान को जल समर्पित करने का पुण्य करना है। और न जाने क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ाकर। इसीलिए किसी कवि ने ये कहा भी है कि मनुष्य की मानसिकता कैसी होती है, सुई का दान करते हैं और फिर ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखते हैं कि वो स्वर्ग के लेने के लिए विमान आया कि नहीं, मुझे जो स्वर्ग ले जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जानते थे कि मनुष्य काम थोड़ा करेगा, अपेक्षा बहुत बड़ी रखेगा, इसलिए फल की आशा छोड़ो और सिर्फ अपना कार्य पे कंसंट्रेट। लेकिन जब उस संत एकनाथ जी ने उस गधे को देखा, चारों ओर कहीं पानी था ही नहीं, अगर दूसरा पानी वो लाए तो भी कहां से लाए, और अगर लेने जाएं तो इतनी देर हो जाएगी कि गधा प्यासा मर जाए। उन्होंने वह जो गंगा जल अपनी काविड़ में भर के रखा था उसे उसको पिला। लोग हंसते थे, अरे ये तो मूर्ख है एक नंबर का, अरे ये तो पागल है, इतना पवित्र जल वहां से लाया है और गधे को पिला देता है। मित्रों, ये है करुणा महापुरुषों की। दो शिष्य हमारे सामने आते हैं जब हम सोचते हैं कि महापुरुष बनने के लिए क्या आवश्यक, तो इसमें से एक शिष्य ऐसा था कि गुरुदेव ने एक बार सबसे कहा कि देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र तुम्हें सीधा स्वर्ग में ले जाएगा। ये मंत्र की दीक्षा जिसको भी दी जाएगी वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ये मंत्र दीक्षा तुम्हें अगर तुमने किसी और को दे दी तो तुम नरक में जाओगे, इसलिए किसी को मत देना। आज मैं वो एक मंत्र की दीक्षा तुम सबको देता हूं, तुम किसी को दोगे वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन तुम नरक में जाओगे। तो सब शिष्य दूसरे दिन मौन, किसी को देना नहीं है। एक उसमें से ऐसा था कि वो तो सुबह में जल्दी से उठकर नहा धोकर सीधा चल पड़ा और गांव में, नजदीक के गांव में जाके सबको चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हम तुम्हें ऐसे मंत्र की दीक्षा देंगे कि जो मंत्र आपको सीधा स्वर्ग में ले जाए। और उसने सैकड़ों हजारों को वो मंत्र दीक्षा दी। दूसरे उसके साथी विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने कहा भी, अरे गुरुजी ने ना कही है, तू कहाँ ये सब को देने निकल पड़ा, पागल जैसा है, मूर्ख है, नरक में जाएगा, नरक में। और जब शाम को वो वापस आया तो सब आपस में कितने को दी है, अब गुरुदेव को मालूम होगा तो गुरुदेव गुस्सा करेंगे, बराबर इसको तो आए। और कई गुरुदेव से चुपके चुपके कहने भी चले गए, गुरुदेव आज तो इसने आपने ना कही थी ना कि वो मंत्र किसको देना नहीं है, स्वर्ग के बजाय नरक में जाओगे और तुम दूसरे लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये आपका वो शिष्य पूरे दिन उसने लोगों को मंत्र दिया। फिर गुरुदेव ने सबको एकत्रित किया और फिर उन्होंने कहा कि बेटा, आप सब की जो मैंने परीक्षा ली उसमें से एक ही मेरा शिष्य उत्तीर्ण हुआ, और ये जिसने सैकड़ों और हजारों को मंत्र दीक्षा दी। बेटा क्यों तुमने दीक्षा दी सबको? उन्होंने खड़ा करके तो उसने कहा कि
गुरुजी मैं नरक में जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन हजारों व्यक्ति स्वर्ग में जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, देखा, ये भावना जिसके अंदर होती है वास्तविक में उसे स्वर्ग, दूसरे तो अपने अपने कर्म से सबको उसका परिणाम। तो प्रत्याहार में हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में मनुष्य ही नहीं प्राणियों को लिए भी सहायता। और फिर आगे आता है कि जब उन्होंने पानी पिला दिया तो वास्तविक में वो गधा गधा नहीं था, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान ये स्वरूप लेके उनकी परीक्षा करने के लिए आए। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम परीक्षा पास। सबसे अच्छी प्रगति उनकी हुई, अवस्था प्राप्त। तो जैसे एकनाथ जी ने गलत और सत्य इनके बीच एक तटस्थ एनालिसिस करके एक निर्णय लिया कि क्या जरूरी, मुझे अगर पुण्य नहीं मिलता है कोई बात, गंगा जल का पुण्य मैं दूसरी बार जाऊंगा ले आऊंगा, लेकिन इस वक्त यह जरूरी। तो हमें योगी को यह पड़ा, चाहे आप निर्बल भी हैं जटायु की तरह, आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे, फिर भी आपके अंदर वो प्राण शक्ति होनी चाहिए। जटायु ने जब रावण को पड़कारा, रावण घबरा गया, क्योंकि अभी तक किसी ने उसको चैलेंज नहीं की थी युद्ध के लिए। बड़े बड़े देवता उनके गुलाम होके रहते थे। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा था रेगुलर आ जाओ लंका में और वेदों का पाठ करना है तुम्हें, इधर वो टाइम सर करना है। भगवान शिव को कह दिया था मैं तुम मेरे इष्ट देव हो, मुझे हर रोज तुम्हारी पूजा करनी है, तो या तो मैं कैलाश आता हूं या तुम इधर आ जाओ। भगवान शिव ने कहा भाई इसे कैलाश नहीं बुलाना है, कैलाश को उठा के तूफान करता है। तो भगवान शिव के, नहीं बेटा मैं आऊंगा तेरे लंका में, रेगुलर आ जाऊंगा टाइम पर और तू मेरी पूजा कर। देवताओं को क्या कहा जाता है कि उसने अपने वो सोने की जगह पर बांध दिया, यानी कि वो जो कहता था वो देव शक्तियां करती थी, यानी कि देव शक्तियां यानी कि ब्रह्मांड व्यापी सभी एनर्जी पर उसका, जैसे हम कहते हैं कि हम वरुण पर हमने कंट्रोल ले लिया, नल खोलते हैं आता है, नल बंद कर देते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा ही जल कार्य करता है, हमारा कंट्रोल है। ऐसे वो विज्ञान में भी आ गया। तो हमें चाहिए कि जैसे निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी अपने अंदर अगर सत्य की फेवर करने की ताकत है, प्राण शक्ति है, तो एक बार तो रावण जैसे को भी घबराना पड़ता है। हम वो शक्ति अपने अंदर चाहें और उसका परिणाम भी आप देखिए, जिसने सत्य अपनाया जीवन में, ऐसे जटायु उनकी मृत्यु राम के पैरों पर राम बैठे थे और सिर रखकर उनने अपना शरीर छोड़ा मृत्यु के, राम उनके पास। राम रोते थे, जटायु हंसते थे, मुझे राम का दर्शन। और जिसने महाभारत को हम जब देखते हैं, भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों और कौरवों और उनकी सभी सेना के सामने अकेले रहकर जीत सकते थे। उनके गुरु को भी उन्होंने
हराने की शक्ति थी उनमें। ऐसे बलवान थे, लेकिन जब असत्य हो रहा था, द्रौपदी जी के वस्त्राहरण हो रहे थे और द्रौपदी जी जब पुकार रही थी कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, उस वक्त शक्तिशाली होते हुए भी नीचा मुंह करके बैठ। उसकी मृत्यु कैसे हुई? अंतिम समय देखिए, पश्चाताप। हर बात जो जो होती थी आप महाभारत में देखेंगे, जो भी प्रश्न उन्हें किए जाते थे वो कुछ जवाब देते थे तो भगवान कृष्ण हंसते थे, वो रोते खुद। तो जीवन हमें ऐसा प्रत्याहार एक ही ऐसा सद्गुण है जिससे हम अपने अंदर जागृत करें। अगर योग में हमें आगे बढ़ना है, हम सत्य भक्त बनना है, और इससे इंद्रियां तथा मन और चित्त ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। इससे क्या होता है? इसके विरोधी का क्या है? क्या क्या है? 3 बंधन: लोभ, मोह और अहंकार। इसे छोड़ना। लोभ, ज्यादा से ज्यादा पैसे में प्राप्त करूं, बैंक बैलेंस बढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा स्थूल पदार्थों पर मेरा अधिकार हो, 3 लोक की संपत्ति मेरे घर में ला दूं, सब मैं मालिक बन जाऊं। इंद्रिय सुखों के लिए ही ये सब किया जाता है। लोभ, मोह, मेरा परिवार बस हम 5 व्यक्ति हैं, ये ही मेरा परिवार, मैं उसे ही प्रेम करता हूं, बाकी का कोई मेरा परिवार। और जीवन भर इन 5 व्यक्तियों को भौतिक सुख देने के लिए अपना जीवन आप खपा देते, उनकी आत्मा की उन्नति नहीं करते, उनके मन की उन्नति नहीं करते, लेकिन मैं 7 पीढ़ी के लिए इतनी मिलकत देके जाऊं कि वो बैठे बैठे खाए, मेरे पोते के पोते ये सब सुखी हों। ये है मोह, दूसरा लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार तीसरा। हम व्यापक बने। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, परिवार को तुमने प्रेम किया, 5 व्यक्ति को तुमने प्रेम किया, उनके लिए त्याग बलिदान किए, इसके लिए अपने सुखों की को भी त्याग कर एक पिता अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए खुद न तो नए कपड़े सिलाता है, न नए चप्पल तक लेता है। तो तुमने 5 व्यक्ति को जो प्रेम किया और उनके लिए त्याग बलिदान किया, उनके लिए मेहनत की, उनके लिए जीवन खपाया, तो आनंद मिला? हाँ, आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। तो बेटा समझ कि अगर 5 व्यक्ति को प्रेम करके तुझे इतना आनंद मिलता है, तो विश्व के करोड़ों करोड़ों व्यक्ति ही नहीं, प्राणी मात्र को जब तू प्रेम करेगा, जब इसके लिए त्याग बलिदान करेगा, जब इसके लिए जीवन खपा देगा, तो कितना आनंद मिलेगा। और गुरुदेव कहते थे, हम वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है उनके लेक्चर, ऐसे मस्तक पर हाथ करते, हम वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने वैश्विक कक्षा तक अपने प्रेम का विकास किया। इन्होंने किसी एक राष्ट्र की प्रगति के लिए नहीं, किसी एक जाति की प्रगति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लोगों की प्रगति के लिए नहीं, 800 करोड़ व्यक्ति जो विश्व में हैं, इन सभी के अंदर देवत्व का जागरण
और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, नवयुग का अवतरण करने के लिए अपना जीवन परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने खपा दी। और उसके बदले में क्या मिला? आनंद, आनंद पर आनंद। प्रत्याहार को हम लोभ, मोह और अहंकार के बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें 3 बंधन तोड़ने के लिए गायत्री त्रिपदा इसलिए है, 3 पदों से बने हुए मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। और ओम यानी कि परब्रह्म परमात्मा भूर्भुवः स्वः, जो सर्वव्यापक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में जो व्यापक परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या। और इन प्रत्याहार का आपको फल क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलता है? इंद्रिय जीत, इंद्रिय परम वशता और चित्त की एकाग्रता। वैसे हम अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये हमारा बॉस है। ये सब जो कहते हैं वो हम करते हैं। जीभ की हम पूजा बहुत करते हैं, चटोरापन करो, सभी इंद्रियों के सुखों के पीछे हम पागल हो जाते हैं। और इसलिए हमारे किसी भक्त ने कहा है, एक इंद्रिय के सुख के पीछे पागल होने वाले प्राणी भी अपने आप को नष्ट कर देते हैं। मछली जीभ के लिए आहार लेने के लिए कंटे में फंसे हुए आहार को खाने जाती है, अपने आप को रोक नहीं सकती है, मृत्यु को पाती। हिरन कानों को संगीत सुनाने के लिए शिकारी के पास जाता है और नजदीक जाके आराम से बैठता है, क्योंकि उसे कानों का मजा आ जाती है संगीत सुनने में, और अंत में शिकारी का शिकार हो जाता। भौरा कमल के अंदर जब जाता है उसे छोड़ नहीं सकता है, उसकी सुगंधी लेता रहता है, सुगंधी लेता रहता है। अंत में धीरे धीरे शाम को कमल बंद हो जाता है और कैद हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो। एक इंद्रिय के पीछे पागल व्यक्ति, प्राणी की अगर यह अवदशा है तो मनुष्य तो 5 इंद्रिय के पीछे पागल। 5 इंद्रिय की मजा चाहिए उसे जीवन में। प्रत्याहार यही सिखाता है, जागो। सामान्य लोग जो कर रहे हैं, भेड़ की चाल में मत जाओ। और जैसे वो गडरिया होता है, एक के पीछे एक चले जाते, एक खड्डे में गिरता है, दूसरा ये देखता ही नहीं है, वो भी वही रास्ता अख्तियार करता। तो प्रत्याहार को हम जिंदगी में अपनाएंगे, इंद्रिय जीत हम बनेंगे, इंद्रियों पर, मन पर हमारा कंट्रोल होगा। और गुरुदेव ने कहा है कि इन सभी इंद्रियों में 2 इंद्रियां तो बहुत ही खतरनाक है, जो मनुष्य का अधपतन करती हैं। एक है जीभ और जनेंद्रिय। बड़े बड़े व्यक्तियों का अधपतन आप देख सकते हैं, ज्ञानियों का अधपतन, पैसे वालों का अधपतन, ऊंची पोस्ट पर होने रहने वालों का अधपतन इन 2 इंद्रियों के द्वारा होता। हम प्रत्याहार को जीवन में, हमारा जीवन सामान्य व्यक्तियों जैसा न हो, हमारा जीवन उन सामान्य व्यक्तियों से विपरीत होना, हमारे कार्य विपरीत होने चाहिए। इसीलिए गीता में कहा है, जब जहां सामान्य व्यक्ति जागृत होते हैं तब योगी सो जाता है, और जब सामान्य व्यक्ति सो जाते हैं योगी जागृत रहता है उन चीजों में। तो ये है 5वां
आयाम हमारे अष्टांग योग, योग दर्शन का प्रत्याहार। आगे के आयाम हम फिर समझेंगे। नेक्स्ट अब आता है धारणा। अगले हमारे सत्संग में फिर वहां से हम शुरू करेंगे समझने की। तो आज हम हमारा व्यक्तित्व विकास के लिए जो शास्त्र है योग दर्शन अष्टांग योग, जिसका सत्संग समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।